नमस्ते, मैं हूँ बॉबी और स्वागत है आपका हीलियो लाइफ में। योगा, जी हाँ, आज हम योगा के बारे में बात करेंगे। योगा a practice that has been here in India itself for more than 5,000 years और योगा के अलग अलग तरीके निकल गए हैं अभी, बट आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो हमारी योगा कैपिटल में is born, and somebody who is born already there in where yoga was born and been raised there, how would be that person's life and practices? She's been teaching and इन्होंने बीच में ब्रेक ले लिया, did something else, again got back into yoga now. So आइए इनकी जर्नी के बारे में जानते हैं and to know more about the benefits and the ways of yoga. आइए स्वागत करते हैं कविता जी का। स्वागत है आपका कविता जी। जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं एज बीइंग अ योगा इंस्ट्रक्टर और योगा टीचर, योगा गाइड आई वुड से, ठीक है। पहले तो आपकी जर्नी से शुरू करेंगे बिकॉज यू आर बॉर्न इन कैपिटल, नेशनल कैपिटल ऑफ योगा। आप क्योंकि बहुत लोग योगा कर रहे हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया, डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, बट समबडी हु इज़ बॉर्न एग्जैक्टली जहाँ पे सुबह शाम यही it's in the air, right? You're practicing the air. Very much, yeah. Very much. So how was your childhood? Like, let's start from there. Not in my family, but I've heard of people like my father's friends, kids, Acha, or they were people practicing. like that. Ha. And I'll say that I was fortunate enough that because mostly schools at that time were not offering yoga as a subject, but Okay. my school had yoga. Okay, your school had yoga. Okay. It had yoga. So I think the introduction of yoga into my life, I'll contribute it to the school. Because Okay. at that tender age वो काफ़ी प्रभाव डालता है आपके ऊपर में। although इतना समझ में नहीं आ रहा होता है चीज़ें, आप थोड़ा आसन के फॉर्म में कनेक्टेड हो रहे हैं, बट इट वॉज देयर। तो अभी भी आई स्टिल रिमेंबर कि सर ने मुझे क्या आसन सिखाया था। तो आई रिमेंबर दैट योगा हॉल, वाइट कलर हॉल, एंड वी all the kids doing yoga poses and all those things. तो वो Okay. introduction वहाँ से था। Okay. तो yes, it was like that. Okay. So, as like there are people doing yoga, but I definitely like, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि somebody who is born in that environment, ठीक है। तो आपके how would you define yoga to be? How would you define yoga impacting an individual's life? Right. बहुत सुंदर प्रश्न है पहले तो आपका। और मैं बहुत सरल शब्दों में बताना चाहूँ तो योग जो मैंने अनुभव किया और जो मेरे ख्याल से जो भी प्रैक्टिस करते हैं इसको लंबे समय तक, वो हर कोई अपने अंदर ये अनुभव करता होगा कि योग बहुत सरल शब्दों में आपको एक बेहतर इंसान बनाता है, ठीक है। क्योंकि ये आपको ज़िंदगी को बेहतरीन तरीके से जीने का ढंग सिखाता है, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ों में जो हम परेशान होते हैं, क्रिब करते हैं, उन चीज़ों से आपको ऊपर लेके आता है। यू स्टार्ट टू इन्जॉय लाइफ, you start to enjoy small blessings that you get in your life, है ना। तो आप उसको enjoy करने लगते हैं, things that you used to take for granted, ठीक है। like जैसे मेरा बचपन, ठीक है। अब when I am into these practices, when I look back, मैं अक्सर जिनसे भी जो लोग मुझे जानते हैं, when I talk to them, I say that I feel that I have been very very fortunate. First of all तो I am born in ऋषिकेश, इसलिए this set of parents I had, the childhood I had ऋषिकेश में, वो एक प्योरिटी के साथ में जीना, वो इतने क्लीन एनवायरनमेंट में रहना, और इतने सारे जो लोग ड्यूरिंग माय चाइल्डहुड जिन्होंने मुझे नर्चर किया और जिनकी वजह से मैं हूँ जो मैं आज हूँ, वाली सब चीज़ें। तो छोटी छोटी चीज़ों के प्रति आप कृतज्ञता का भाव रख पाते हैं, और जब आप ग्रेटिट्यूड के साथ में अपनी लाइफ को लीड करना शुरू करते हैं, सो यू हैव मोर थिंग्स टू बी थैंकफुल फॉर। तो you start picking up those small things and you see यार it is actually a blessing which I was taking for granted. कोई भी छोटी सी चीज़, भले ही वो आपका रिलेशनशिप हो, आपके सर पे छत हो, आपको खाना मिल रहा है 3 टाइम्स का, which could be a luxury for many, है ना। तो आप सिर्फ उसको ग्रहण करने के भाव से नहीं ग्रहण करते, फिर जब आप उसको लेते हैं तो यू आर थैंकफुल फॉर इट। छोटी छोटी चीज़ों में भी यू स्टार्ट फीलिंग दैट सेंस ऑफ थैंकफुलनेस। तो लाइफ में बहुत बेसिक लेवल से आपकी चेंज आना शुरू हो जाता है। आप घबराते नहीं हो चीज़ों में, विचलित नहीं होते हो, जल्दी से परेशान नहीं होते हो, ठीक है। मतलब आप समझ जाते हो कि ये जीवन का मूल मंत्र है आनंदित रहना, ठीक है। इन सम वे और द अदर वी नीड टू कनेक्ट आवरसेल्फ विद आवर इनर ब्लिस, और जो कि हमारे ही अंदर है।
है ना। तो ये छोटे छोटे से डिफरेंस योग आपकी लाइफ में लेके आता है, जहाँ से शुरुआत होती है और फिर ये आपको कंप्लीट करता है। जैसे योग का मतलब ये जोड़, इट इज़ द यूनियन ऑफ योर बॉडी माइंड एंड सोल। तो धीरे धीरे करके आप में बहुत बड़े बदलाव आने लग जाते हैं। So you're saying that it's not a practice, it's a lifestyle. आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि इट इज़ it's अ a कंप्लीट लाइफस्टाइल। सी, योग सिर्फ एक शारीरिक व्यायाम नहीं है ना। जी। हम जब भी योग करते हैं, अगर हम नेक का भी, फॉर एग्जांपल अगर नेक का भी एक मूवमेंट कर रहे हैं, जैसे हम शिथिल मतलब एक्सरसाइज से शुरू कर रहे हैं, वार्म अप से शुरू कर रहे हैं, तो वी आर जस्ट मूविंग आवर नेक अप एंड डाउन। तो वी आर नॉट जस्ट डूइंग दिस अप एंड डाउन, वी आर कनेक्टिंग इट विद आवर ब्रेथ। इनहेल अप, स्लोली रिलीज इट डाउन। तो हम उसको पूरा अपना ब्रेन से कनेक्ट कर रहे हैं, अपनी ब्रेथ से कनेक्ट कर रहे हैं। तो सिर्फ बॉडी का मूवमेंट नहीं हो रहा है, फिजिकली आउटर मूवमेंट नहीं है, इंटरनल मूवमेंट्स भी हो रहे हैं, ठीक है। तो सिर्फ आपके बाह्य रूप से नहीं बदल रहा है आपको, ये आपको आंतरिक रूप से बदलाव लेके आ रहा है। और इट इज़ अ कंप्लीट लाइफस्टाइल इन इटसेल्फ। आसन तो एक अंग मात्र है Okay. योग का, है ना। तो योग का जैसे 8 अंग होते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो आप देखेंगे आसन बीच में कहीं आया है ना। तो आसन सिर्फ एक अंग है, ठीक है। तो इसके साथ में बहुत सारी और चीज़ें हैं जो साथ में चलती हैं। जब हम योगिक फिलॉसफी पढ़ते हैं तो वी गो डीपर इनटू द योगिक अंडरस्टैंडिंग, फिर हमें समझ में आता है कि व्हाट योग इज़। और फिर वो धीरे धीरे वही हम उसी आनंद में रहना शुरू कर देते हैं। बट इट इज़ अ प्रैक्टिस इन इटसेल्फ जो हमें रोज़ करनी होती है, अदरवाइज वी विल बी बैक टू As we are talking like as जैसे word mention किया lifestyle, तो it's like life and आप बता रहे हो कि इसको रोज प्रैक्टिस में रखना पड़ेगा और it's a discipline because ना okay, अदरवाइज क्योंकि हम लोग सभी एक पैटर्न में ग्रो हुए हैं, ठीक है। सो इट टुक अस 30-40 years to be what we are, ठीक है, either good or bad, ठीक है। तो क्या होता है, क्योंकि हमने कभी साइंस को इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो बचपन में भी बहुत सारी चीज़ें जिनके लिए हम मतलब नेचुरली हमें मिली है, तो बचपन से ही ग्रूमिंग में बच्चों को थोड़ा सा डरना सिखाया जाता है, या बहुत जल्दी से कि नहीं बच्चे सब लोग बहुत अच्छे नहीं होते हैं, एकदम से मिंगल अप नहीं होना। तो हमारी जो होता है, जो विजन है ना, वो ही थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके ब्लर होने लगता है, ठीक है। और ये किसी एक दिन में नहीं होता है ना। हमें जो हम आज हैं उसको बनने में कई साल लगे होते हैं, धीरे धीरे करके जो प्रैक्टिस हम करते गए, एंड इट फॉर्म्ड इनटू अ हैबिट जो हमने अपने अंदर बनाई। तो उसको ब्रेक करने के लिए भी एक डिसिप्लिन लेके आना पड़ेगा, जिसको हम रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं, राइट। अब मैं आज आपसे बात कर रही हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैंने भी कोई सिद्धि हासिल कर ली है। इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस, वी ऑलवेज आर, है ना। सो वी ऑलवेज आर, वी विल बी। तो इट्स अ रेगुलर प्रैक्टिस कि आपको कई बार होता है कि हाँ आप भी विचलित हो जाते हो, बट फिर आपको याद दिलाना पड़ता है दैट वी हैव गॉट दीज टूल्स। तो जिनकी शरण में आप जाओगे तो यू विल फील दैट सेंस ऑफ कामनेस एंड यू कैन बी एट ईज, और फिर कोई भी मुश्किल परिस्थिति हो आप उसके ईजी सॉल्यूशंस पा सकते हो। ओके। हालांकि आपने इस जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछने वाली हूँ आपसे, या नेक्स्ट बात जानना चाहती हूँ, ये आंसर हद तक आपने कर दिया है, बट फिर भी फॉर समबडी हु स्ट्रगल्स टू स्टार्ट, है ना, कि हम ऐसे बहुत सारे लोग हैं, हम लोग I'm sure the audience would be able to relate to it, that we just think कि कल से जिम जाएंगे, कल से योगा करेंगे, कल से ये करेंगे, कल से वो करेंगे, बट वो शुरुआत नहीं हो पाती है, like the beginning of the discipline. So how to start from there, somebody who is completely new to it and I've just heard about it, कि heard इतना ही कि इससे ना हेल्थ मेरी अच्छी हो जाएगी, वो मेंटल हेल्थ हो जाए या इमोशनल हेल्थ हो जाए या फिजिकल हेल्थ हो जाए, लेकिन बस शुरुआत नहीं हो पाती है। तो इसके लिए कहाँ से कैसे आप गाइड करेंगे, बताइए। शुरुआत तो जब तक कोई भी चीज़ को हम शुरू नहीं करते तब तक इट रिमेन्स डिफिकल्ट एंड इट लुक्स इम्पॉसिबल कि आज कल टुमारो नेवर कम्स, ठीक है। तो जो शुरू करना है आज से करना है, बिकॉज आज तक जब हम प्रोक्रेस्टिनेट करते आए चीज़ों को तो हम कल भी करेंगे इफ़ वी लीव इट टू टुमारो, ठीक है ना। तो हमें कल नहीं आज से शुरुआत करनी है, पहली बात तो, ठीक है ना, कि हमें आज ये चेंज लेके आना है, कल का नहीं पता, क्योंकि हम कल से बीते हुए कल से आने वाले कल तक कल ही कर रहे हैं, और वो कल में वो पल आने वाला नहीं है। तो वी नीड टू स्टार्ट डूइंग इट टुमारो। ऐसा नहीं कि आपको 1 घंटे से ही शुरुआत करनी है, ठीक है। आप शुरुआत करिए, यू गिव 15 मिनट्स, यू गिव 10 मिनट्स, आप प्राणायाम के साथ शुरू करो, थोड़ा सा बेसिक मूवमेंट्स करिए, देन बिकॉज योगा ऑफर्स एवरीथिंग फॉर एवरीवन,
ठीक है, समथिंग और द अदर फॉर एवरीवन, राइट। तो आप कहीं से शुरुआत करिए, गिव दोज 10 मिनट्स, और आप देखेंगे उन 10 मिनट्स में इट विल गिव यू दैट सेंस ऑफ कामनेस दैट यू वुड लव टू बी बैक टू ऑन दैट मैट अगेन एंड अगेन। तो गिव दोज 10 मिनट्स, ठीक है। आप खुद से नहीं कर सकते तो कुछ भी गाइडेड, आजकल इतने सारे यूट्यूब पे अवेलेबल है, कोई भी गाइडेड सेशन आप लगा सकते हैं। तो है ही, आई एम ऑलवेज देयर। तो कोई भी, और बेसिक चीज़ें लोगों को पता होती हैं, आजकल इतनी अवेयरनेस है कि पीपल आर अवेयर कि शुरुआत कहाँ से करना है थोड़ा बहुत। तो गिव दोज 10 मिनट्स, इफ व्हेन यू स्टार्ट सिटिंग इन साइलेंस विद योर ओन सेल्फ, स्पेंडिंग दैट क्वालिटी टाइम ऑन दैट योगा मैन, आप देखेंगे धीरे धीरे आपको खुद मज़ा आने लगेगा, एंड यू वुड नॉट वांट टू मिस गिविंग दैट टाइम टू योरसेल्फ। और योगा आपसे समय लेता नहीं है ना। हमको लगता है, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि अरे टाइम नहीं है, ठीक है। इन माय सोसाइटी आई हैव सीन देयर आर पीपल हु हैव टू गो टू ऑफिस एट 8, दे स्टिल मैनेज टाइम एंड बी देयर ऑन द लॉन टेनिस कोर्ट 5 o'clock शार्प। दे आर डेडिकेटेड, दे हैव अ ग्रुप। तो वो ज़ील को जगाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो जब आपको वो मज़ा आने लग जाए ना, तो यू योरसेल्फ वुड नॉट वांट टू ब्रेक दैट फ्लो, ठीक है। तो ये कि आके देखिए, करके देखिए, व्हेन यू विल टेस्ट दैट ना, यू डोंट वांट टू मिस दैट योरसेल्फ। बट शुरुआत कल नहीं, आज में ही करनी पड़ेगी, है ना। सो देयर इज अ पर्टिकुलर, जैसे आपने बोला 10 मिनट, तो 10 मतलब एक पर्टिकुलर टाइम है जिसको योगा, अगर किसी नए इंसान को शुरू करना है योगा के लिए, देयर इज अ पर्टिकुलर टाइम फ्रेम दैट पर्सन हैज टू, मॉर्निंग, इवनिंग, इन टर्म्स ऑफ यू आर सेइंग। See, अगर मैं अब इसमें कोई टाइम बता दूँ ना, तो then again those people are not going to do it. If I say you should do it in the morning, then they'll say कि we don't have time in the morning, ठीक है। तो although morning में empty stomach आप करते हो उठ के, तो that is the ideal time, but आप कभी भी किसी वक्त कर सकते हैं, बट आपका उतना गैप आप मेंटेन करिए। 2-3 आवर्स का अगर आपने मील के बाद में गैप मेंटेन किया हुआ है, तो आप अपनी सुविधा अनुसार कभी भी कर सकते हैं, ठीक है। इट विल गिव यू बेनिफिट। तो लेकिन शुरुआत करिए, ठीक है, बिकॉज अगेन इफ यू वेट फॉर दैट मॉर्निंग टाइम टू कम, देन अगेन यू विल नॉट बी एबल टू स्टार्ट इट, ठीक है। बेस्ट इज कि आप उठ के बिल्कुल जब खाली पेट होते हैं, फ्रेश होके आते हैं, ठीक है, नहा धो के, आप ये भी कहा जाता है कि एकदम नहा धो के आप आए, तो इट्स अ नेचुरल वार्म अप, ठीक है ना। जब आप अपने आसन पे बैठते हैं, क्योंकि योग जैसे मैंने बताया एक शारीरिक व्यायाम नहीं है, ये एक साधना है, ठीक है। तो हम कभी भी कोई साधना करते हैं, कोई पूजा करते हैं, तो व्हाट वी डू, हम पहली चीज हम कोशिश करते हैं कि नहा धो के क्लेंस करके अपने आप को, ठीक है, एम्प्टी स्टमक, है ना। तो वो आप रेडी होते हो उस फ्रेम में, तो फिर यू कैन स्टार्ट योर प्रैक्टिस। बट अगर वो पॉसिबल नहीं है, तो आप इवनिंग में करें, या जिस समय भी आपको टाइम होता है और आप इतना गैप ले सकते हैं, यू कैन डू योर प्रैक्टिस। ओके। एंड देयर इज एनी पर्टिकुलर एज की इस एज में पहुंच के आप योगा नहीं कर सकते, या इस एज, मतलब इज देयर एनी एज फ्रेम फॉर पीपल? देयर इज नो एज, योगा इज फॉर एवरीवन, है ना। समबडी जो आई मीन अटेनिंग पर्टिकुलर एज में पहुंच जाते हैं लोग, 50-60, दे स्टार्ट देयर जॉइंट पेन्स एंड दिस दैट, do you think that they should start with yoga, or yoga would help them? They must start. Yeah. See, yoga की कोई एज नहीं है, ठीक है। एज इन टर्म्स ऑफ कि कितनी एज से हमें बिगिन करना है या करना है। द अर्ली यू स्टार्ट, ऑल्दो द बेटर इट इज़। जितना अच्छा करेंगे, आपकी बॉडी उतना फ्लेक्सिबल होने लग जाएगी, ठीक है। और लेटर स्टेज तक आप वो कॉन्टिन्यूसली करते रहेंगे, क्योंकि आपने कंसिस्टेंसी के साथ उसको फॉलो किया है। बट फॉर समवन, जैसे आपने कहा, जिसने किया नहीं है, मान लिया, एंड नाउ वो सोच रहे हैं कि पता नहीं अब इस एज में वेदर वी विल बी एबल टू स्टार्ट और नॉट, है ना। तो योग, जैसे हमने कहा, ये शारीरिक व्यायाम नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि आपको जिम पे जाके और बिल्कुल एडवांस कुछ पोस्चर्स करने हैं। योगा इज़ फॉर एवरीवन, राइट। एग्जैक्टली। वेरिएशन सबके हिसाब से। अब यू हैव योर इंडिविजुअल बॉडी, आई हैव माई इंडिविजुअल बॉडी, सबकी नीड्स अलग अलग होती हैं। तो योगिक प्रैक्टिसेस भी उनके अकॉर्डिंग, सबकी बॉडी टाइप्स के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है, बॉडी टाइप्स के अकॉर्डिंग, एज के अकॉर्डिंग, ठीक है। लाइक फॉर समवन जिन्होंने किया ही नहीं है, एट द एज ऑफ 60 उनको एक वो सेल्फ रियलाइजेशन योगा करना है जब बॉडी में स्टिफनेस और जॉइंट पेन शुरू हो गई, है ना। तो पहले तो फॉर पीपल हु हैव नॉट अटेन्ड दैट एज, आई सजेस्ट देम कि वहाँ तक पहुँचने का वेट ना करें, कि जब वो पेन हो गया और आप सोचें कि अब डॉक्टर बोल रहा है कि भाई थोड़ा योगा वोगा कर लिया करो, मूवमेंट कर लिया करो, तो डू नॉट वेट, ठीक है, कि उस एज तक पहुँचे और कोई थर्ड पर्सन आपको बोले, ठीक है। आप पहले से ही शुरुआत करें, अगर आपके पास स्कोप है, ठीक है। बट अगर स्कोप नहीं है और ऑलरेडी एट द स्टेज, तो यू स्टार्ट इट, ठीक है। आपको, आप जिनके भी पास में जाएंगे सीखने के लिए, वो आपको आपकी एज अप्रोप्रिएट आसन ही सिखाएंगे। आसन है, क्रिया है, प्राणायाम है, मुद्राएं हैं, ठीक है,
ध्यान है, कितना कुछ है, ठीक है। ये नहीं है कि आप सिर्फ आसनों तक लिमिटेड हैं। आप अगर नीचे नहीं बैठ सकते, आप चेयर पे बैठ के मूवमेंट, चेयर बैठ के योगा कर सकते हैं, चेयर पे बैठ के कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप नहीं बैठ सकते तो यू कैन डू माइल्ड मूवमेंट्स, अपने लेग को ऊपर नीचे यहीं पे किया, नेक मूवमेंट किया, ट्विस्टिंग कर लिया, तो जो भी आप कर पा रहे हैं, क्योंकि एट दैट एज, ठीक है, जबरदस्ती अपनी बॉडी को किसी मोल्ड में ले जाना पॉसिबल नहीं है, है ना, स्ट्रेन करना। हाँ, तो आप एक जो बोलते हैं ना कच्ची मिट्टी को तो शेप कर सकते हैं, बट ऑलरेडी एक शेप बन गई है, और मैं उसको दोबारा उस टाइम पे रीमोल्ड करने की कोशिश करूं जब वो बोलते हैं ना पिगी बैंक में शुरू में तो वो बना रही हूँ, जो बच्चों का बनता जब है, मिट्टी सूखने वाली वो मिट्टी जब सूख गई और मैं उसको कोशिश करूं कुछ तोड़ने मरोड़ने की, तो वो इट विल ब्रेक, है ना। तो तभी मैंने कहा कि योगा इज फॉर एवरीवन, वेरिएशंस होती हैं सभी के हिसाब से, तो उस समय पे वो व्यक्ति क्या कर सकता है, क्या प्रैक्टिसेस उन्होंने फॉलो किए, तो उनके अनुसार देयर आर द प्रैक्टिसेस फॉर एवरीवन। और बट ऐसा नहीं है कि उन्होंने कभी किया नहीं तो वो आज के बाद भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है, या आज से शुरुआत नहीं कर सकते, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, और दे विल डेफिनेटली बेनिफिट आउट ऑफ इट। Okay. As Vidaji, you said that yoga is a lifestyle. It's not the asana only that आप सुबह उठा और आपने you do your practices like the movements whatever you do and what is the rest of the day you do, like as you mentioned the lifestyle thing, you know, कि योग सिर्फ एक particular exercise नहीं है, ये एक प्रैक्टिस है। तो क्या है ये प्रैक्टिसेस दिन भर की? I mean, there is no such specified practices. It also depends upon person to person. I mean, आप अपना जो एक्टिव लाइफस्टाइल पे, I mean, जो बाहर काम कर रहे हैं या कुछ भी, सबकी अलग अलग प्रोफेशंस हैं, उनके हिसाब से द लाइफस्टाइल और these things will also change, right? जैसे आप कुछ काम कर रहे हैं, you have to go out, ठीक है, तो बट आप ना कॉन्शियसली अवेकन है, ठीक है ना, आप जो भी काम कर रहे हैं, तो आप जो भी काम कर रहे हैं यू विल नॉट हार्म एनीवन व्हाइल डूइंग इट, ठीक है। आप जब काम कर रहे हैं तो देखिए योगा आपको कैसे बेनिफिट करेगा, आप किसी भी प्रोफेशन में, ठीक है, जब आपका यहाँ से आप स्टेबल नहीं है ना, तो यू विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म योर टास्क विद द स्टेबिलिटी, ठीक है। अगर स्टेबल नहीं है तो व्हाट यू विल डू, यू विल पैनिक इन एवरी सिचुएशन, ठीक है। बट इफ़ यू आर इनटू दीज प्रैक्टिसेस, आप जो भी टास्क करें यू विल डू इट विद अ सेंस ऑफ कामनेस विद इन इट, है ना। तो वही बोलते हैं ना, जैसे कि परिस्थिति कोई भी हो, आपकी मनस्थिति नहीं बदलनी चाहिए, ठीक है, वो कामनेस रहना चाहिए। बाकी मतलब आई से दिस थिंग टू एवरीवन, क्योंकि आजकल मुझे ज़्यादातर लोग बहुत स्ट्रेस्ड आउट दिखते हैं, वर्क लाइफ बैलेंस कुछ रह ही नहीं गया है, तो मुझे लगता है कि इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ लिविंग वी आर एक्चुअली फॉरगेटिंग टू लिव। एब्सोल्युटली सो ट्रू, या ठीक है, मेहनत करना अच्छी बात है, कोई फ्यूचरिस्टिक गोल को अचीव करने के लिए आज मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, और योग में हमेशा कहा जाता है कि आप मेहनत करो, ठीक है ना, तो आप मेहनत करो, आप मेहनत करोगे तभी वहाँ तक पहुँचोगे। बट उस मेहनत करने के चक्कर में, उस जो कल, जो अभी हम बात कर रहे थे, उस आने वाले कल के चक्कर में हम इस पल को ना लूज आउट करें, है ना। तो मेहनत करनी है, सब कुछ करना है, बट ये याद रखना है कि ये मेहनत हम किस लिए कर रहे हैं, अल्टीमेटली व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव वो मेहनत करने का। सिर्फ पैसा कमाना, आप खुद सोचिए कि अगर ऐसा होता कि पैसा कमाने से ही कुछ ऐसा अति आनंद मिल जाता तो हर कोई समृद्ध व्यक्ति जो है वो खुश होता, बट ऐसा नहीं है। कोई बीमार है, कोई बस पैसा है लेकिन सिर्फ खुश नहीं है, तो इसका मतलब जो सच्ची खुशी है वो आनंदित होने में है, अंदर से वो आनंद को ढूंढने में है, ठीक है। क्योंकि हम लोग कुछ ना कुछ इन्वेंट कर रहे हैं बाहर ढूंढने की या बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे में ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, बट हम डिस्कवर नहीं कर रहे हैं अपने अंदर जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो पहले उसको डिस्कवर करना पड़ेगा, फिर वो इन्वेंशंस हो जाएंगे, है ना। तो जो हमें करना है या कल के बारे में हम सोच रहे हैं वो ठीक है अपनी जगह, क्योंकि आज हम विजुअलाइज नहीं करेंगे, उसके लिए मेहनत नहीं करेंगे तो कल अचीव नहीं कर पाएंगे, बट उस प्रोसेस में आज को हमें नहीं खोना है ना। तो हमें वी मस्ट लर्न टू लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट, ठीक है, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द फ्यूचर एज वेल। लेकिन अगर हम आज को यानी दिल खोल कर अगर जी रहे हैं तो फ्यूचर आपका ऑलरेडी सेट है, ठीक है ना। तो वो क्योंकि आज आप सोचो कि मैं किसी फ्यूचरिस्टिक गोल पे काम कर रही हूँ, ठीक है, तो मुझे लगता है जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं यार 5-7 ईयर्स ये बस कुछ समय ये निकाल लें, मेहनत करें, कड़ी मेहनत करना है, उसके बाद वी लीड अ रिटायर्ड लाइफ, और उसके बाद बस मज़े हैं, ऐश है, बस ये कुछ टाइम है। पहले तो वो रिटायरमेंट स्टेज कभी आती ही नहीं है जिसको आप एंजॉय करेंगे, ठीक है ना।
और ये 5-7 साल जो आपको लगता है कि अभी एज है, ठीक है, हमारी बॉडी सपोर्ट कर रही है, हम कर लेंगे, लेकिन आप कितना हार्म कर रहे हैं अंदर से अपने आप को। वेदर विल यू बी इन अ पोजिशन टू एंजॉय इट फिजिकली, क्योंकि आप इंटरनली अपने आप को इतना हार्म कर चुके हैं। सी बॉडी इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल मैकेनिज्म, है ना। आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता अंदर से काम कर रही होती है लगातार, लेकिन हम इसको अब्यूज़ करने लग जाते हैं, है ना। तो आई मीन जैसे हर दूसरा इंसान कर रहा है, would say that. हर कोई कर रहा है, ठीक है, एंड इट हैज़ बिकम द नॉर्मल, ठीक है। और अगर आप जो एक्चुअल में नॉर्मल है उसकी बात करो तो लोगों को लगता है कि नहीं, ये तो कुछ एबनॉर्मल सी बातें, ऐसा होता थोड़ी ना है, ठीक है, ये एग्जिस्ट नहीं करती बातें, तुम बातें करने के लिए कर लेते हो, बट प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि उनका विजन इतना ब्लर हो चुका है। उन्होंने, हम कोशिश करते हैं कि नहीं, उसमें हम देखते हैं कि उसमें फॉल्ट है, उसमें फॉल्ट है, उसमें फॉल्ट है, वी ट्राई टू फाइंड फॉल्ट इन एवरीवन, ठीक है। या फिर वो चीज़ कुछ अच्छा नहीं दिख रही है, बट हम क्लोजली जब वॉच करेंगे तो देखेंगे हमारा अपना लेंस जो है वो ब्लर हो रखा है। तो जब हम उसको क्लेंस करेंगे, उसको क्लीन करेंगे, तो हमें दिखेगा कि नहीं, सब ठीक है, प्रॉब्लम यहाँ पर है ना। और वो शुरुआत से ऐसा कुछ आदत पड़ गई है हमारी कि वी स्टार्ट फाइंडिंग फॉल्ट्स इन अदर और दी सिचुएशन। बट अगर अपना लेंस साफ होगा ना, तो आपको देखेंगे कि अगर अपनी दृष्टि को साफ किया तो समस्त दृष्टि आपको एकदम सुंदर नज़र आने लग जाएगी। बहुत खूब। This is a very knowledgeable piece of thing that you have given, that everybody in the world is roaming outside, not inwards. Right. सब outward जा रहे हैं और खामियां ढूंढ रहे हैं, अपने आप को validate कर रहे हैं. Right. It's a lost world that people are in right now, and how they have to get back to their consciousness. Yes. In fact, इसी बात से मतलब मुझे एक बात याद आई कि जैसे आप, हम लोग सभी मंदिर विजिट करते हैं, मंदिर, मस्जिद, चर्च, ठीक है, कुछ भी जहाँ भी आपकी आस्था है, तो जब हम वहाँ जाते हैं तो वी ऑल फील अ डीपर कनेक्शन, या वी फील अपलिफ्टेड वहाँ पर। तो वहाँ की वाइब्स कुछ अलग होती है। क्यों अलग होती हैं? ठीक है, मंदिर इसलिए अलग नहीं है कि वहाँ पे किसी देवता का निवास है, उस देवता को भी देवता हमने बनाया है ना। जैसे कहा जाता है कि जिस तरह से भक्त को ज़रूरत होती है भगवान की, भगवान को भी उतनी ज़रूरत होती है भक्तों की, है ना। जैसे एम्प्लॉयर को अपने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, एम्प्लॉयज़ को भी ज़रूरत है एम्प्लॉयर की, इट्स वाइस वर्सा, है ना। तो हमारी जो कलेक्टिव एनर्जी है वहाँ पे जाके, क्योंकि हम ये नहीं सोच रहे थे, हमें डर होता है वहाँ पे जाके कि अरे पाप लग जाएगा, ये हो जाएगा। तो जब हम जा रहे हैं वहाँ पे, वी आर गोइंग देयर विद अ पॉजिटिव माइंडसेट, है ना। हम वहाँ पे जा रहे हैं तो कोई भी किसी के बारे में, कोई दुश्मन भी होगा तो गलती से भी गलत भाव नहीं रखेगा। भगवान मेरा अच्छा कर दे जरूर बोलेगा, उसका बुरा कर दे नहीं बोलेगा, क्योंकि एक डर है ना। तो वो चीज़, तो जो कलेक्टिव एनर्जीज जब वहाँ पे यूनाइट होती हैं ना, तो वहाँ पे कुछ अलग ही मैजिक क्रिएट होता है। यू फील दैट those vibes there, you feel uplifted, है ना। तो वो vibrations अलग होती है। तो can't we create those vibrations where we are living? Definitely we can, लेकिन वहाँ पे हम उतना डरते नहीं हैं। है ना। तो वहाँ पे जितने भी मेंबर्स हैं, सबको ये सोचना पड़ेगा कि while you are leaving, भाई सोचो कि ये मंदिर है जिसको मैं अभी जा रहा हूँ, ठीक है, बाहर की सिचुएशन बिकॉज आई कांट कंट्रोल, ठीक है, टू अ सर्टेन एक्सटेंट आई कैन डू, बट बहुत ज़्यादा नहीं कर सकता। पर मैं अपने भीतर की सिचुएशंस को कामनेस के साथ में हैंडल कर सकता हूँ। और जब मैं लौट के आ रहा हूँ बाहर की स्थितियों को हैंडल करते हुए, तो मैं वापस अपने उसी मंदिर में जा रहा हूँ। जी बिल्कुल, ठीक है। तो जब हम वो थ्रेशोल्ड को वापस से एंटर करते हैं तो फील लीव एवरीथिंग बिहाइंड, ठीक है। अदरवाइज वही वाइब्स आप क्रिएट करके लेके जाएंगे, और दोज वाइब्स आर वेरी इन्फेक्शियस। तो आई कैन रिलेट टू, कभी-कभी लोग हमारे घर पे कुछ मेहमान आ जाते हैं, बड़ा हेवीनेस करके छोड़ के जाते हैं, एंड इट स्टेज फॉर अ व्हाइल, राइट। तो इट स्टेज फॉर अ व्हाइल, ठीक है। तो अगर हम घर पे हैं तो वी शुड ऑल ट्राई एंड मेक अ एफर्ट कि हम उसको मंदिर बनाएं, उस जगह को मंदिर बनाएं, क्योंकि मंदिर तो शायद हम कभी कभी जाएंगे, ठीक है, या सुबह शाम चलेगा जो भी है, वहाँ हम 24 घंटे रहते हैं, वी स्पेंड मैक्सिमम ऑफ आवर टाइम देयर। तो उसको क्यों ना मंदिर बनाए। और मंदिर बनाने के लिए क्या चाहिए? देवी देवता सबके घरों में होते हैं किसी ना किसी फॉर्म में, ठीक है। उसके लिए हमें वाइब्रेशंस चाहिए, कलेक्टिव वाइब्रेशंस, कलेक्टिव एनर्जी चाहिए, ठीक है। वहाँ पे हम अच्छी बातें करें, पॉजिटिविटी की बातें करें, पॉजिटिव सेल्फ टॉक करें। अब क्या है, अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मे बी मैं यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रही हूँ, लेकिन मैं जब स्वयं से बात करती हूँ खुद से, तो इट्स ऑल लाइक कि अरे कुछ मज़ा नहीं आ रहा, कुछ कर नहीं रही हूँ। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मोर, क्योंकि आपका भगवान है कहाँ, ठीक है, मेरे अंदर है ना। ये
यहाँ पे जो रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, इसको भी आई कैन मैं पूछ के पूजा करके वाइब्रेशंस एनर्जी डाल के उसको भी भगवान बना सकती हूँ। एग्जैक्टली। ठीक है, एंड आई कैन कनेक्ट विद इट। ठीक है, तो वो जो मेरे अंदर स्वयं से विद्यमान है, ठीक है, मैं उसको तो पूजूं। जो मेरी बातें अपने से होती हैं स्वयं से, वो तो पॉजिटिव हों। मैं जब खुद से बात करूं तो सबसे ज़्यादा मुझे ध्यान देना चाहिए कि मैं क्या बात कर रही हूँ। ठीक है, आई शुड टॉक पॉजिटिवली। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बिल्कुल कुछ फेक करने लग जाऊँ। ठीक है, बट डील विद इट, डील विद योर इमोशंस, एंड इफ़ यू आर नॉट एबल टू डील विद इट तो सरेंडर करना सीखिए। ठीक है ना, और डाउट मत रखिए, क्योंकि मैंने कई लोगों को देखा है वो पूजा पाठ बहुत करते हैं। ठीक है, सीनियर सिटीजन्स मोस्टली काफ़ी है काफ़ी ऐसे होते हैं, तो वो बहुत पूजा पाठ करते हैं। उसके बाद व्हेन यू टॉक टू देम, दे विल टॉक मतलब वेरी नेगेटिव। I can so relate to that. I have seen some people. तो मैं भी रियल लाइफ एग्जांपल से ही बता रही हूँ। 3 घंटे पूजा करना और उसके बाद में एकदम से किसी से रुष्ट होके बात करना। और आप अगर इतने डिवोटेड हैं कहीं, ठीक है, आप कैसी, एवरीथिंग इज एनर्जी। ठीक है, आप पूजा कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो एनर्जी। जिसको आप वर्शिप कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो एनर्जी। बट इतने 2-3 घंटे अगर वर्शिप करके हम उस एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं, तो आई डोंट थिंक कोई फायदा है। There is any है ना? point to, exactly. तो आप चाहे पूजा ना करें, आप घंटों तक नहीं बैठें, ठीक है, आप अपने से कनेक्ट करना शुरू करें किसी भी फॉर्म में। ठीक है, और देखना शुरू करें कि लोग अच्छे हैं, सिचुएशंस अच्छे होते हैं, है ना। तो बोलते हैं ना, वेयर फोकस गो सिमिलर एनर्जी फ्लोज। तो आप अगर देखेंगे ही खराब तो आप अट्रैक्ट भी खराब ही करेंगे। ठीक है, कहीं जाने से पहले मेरे दिमाग में आ जाता है कि अरे मैं जहाँ भी निकलती हूँ मुझे तो ट्रैफिक जैम ही मिलता है। ट्रैफिक मिलेगा। ठीक है, हाँ। और मैं मतलब कुछ भी आप अच्छा सोचने लगो, सिमिलरली इट ऑल्सो वर्क्स। बट हमारे जो थिंकिंग पैटर्न है वो क्या होता है, दोज आर मोस्टली पॉजिटिव और नेगेटिव। दे आर नेगेटिव, क्योंकि वो ऐसा कुछ मतलब ऐसी हैबिट हो गई है उसी पैटर्न में सोचने की, है ना। तो वो थिंकिंग पैटर्न वैसे ही जाता है। लेकिन उसको जब आप योगिक लाइफस्टाइल में है ना, यू शेक योर सेल्फ अप, है ना। जैसे बोलते हैं ना कि जैसे आप प्रकृति के सानिध्य में आप रहेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। सीजन्स चेंज होते हैं, तो ऐसे ही लाइफ में जो भी अप्स एंड डाउन्स हैं उसके बिना लाइफ नहीं है। आई मीन इफ देयर इज नो अप और डाउन, इफ इट इज अ स्ट्रेट लाइन, इट मींस देयर इज नो लाइफ, यू आर गॉन, है ना। लाइफ है तो जब तक लाइफ है तो अप्स भी होंगे और डाउन भी होंगे। ठीक है, तो जब आप ये प्रैक्टिसेस में हैं तो आपको पता चलेगा कि जब व्हेन देयर इज अ अप तो आप इतने अभिमानी नहीं होंगे, क्योंकि आपको पता है ये मोमेंट्री है, नथिंग लास्ट फॉर एवर, इट कैन एनी टाइम गो। ठीक है, देयर कुड बी अ डाउनफॉल। ठीक है, तो मुझे इतना अभिमानी नहीं होना। यू विल डू एवरीथिंग विद द सेंस ऑफ सर्विस। ठीक है, जो आपको मिला है आप उसको पे बैक करना चाहेंगे इन टर्म्स ऑफ सर्विस और समथिंग लाइक दैट। व्हेन देयर इज अ डाउनफॉल तभी भी आप विचलित नहीं होंगे। आपको लगेगा कि जब मेरा वो टाइम था, अब ये टाइम हो गया, तो ये भी टाइम परमानेंट नहीं है। उसके बाद देयर विल बी सर्टेनली बी एन अप जो मैं अभी नहीं देख पा रहा हूँ, है ना, अपनी आंखों से। तो आप उसमें विचलित नहीं होंगे। वहाँ पर भी आप अपनी कामनेस को मेंटेन रखेंगे, अपना काम करते रहेंगे। हो सकता है उस समय आप सॉल्यूशंस को देख नहीं पा रहे हो, है ना। और कई बार हो जाता है सारी चीज़ों का ज्ञान होने के बावजूद भी सडनली जब वो सिचुएशन मेरे सामने आती है तो हो जाता है कि आप थोड़ा सा विचलित हो जाए। बट फिर ठहराव के साथ में अपने भीतर से अपने आप को कनेक्ट करते हुए आप जब बैठेंगे ठहराव के साथ में, तो वो आपको आंसर्स मिलने लग जाएंगे। और जब आंसर्स मिलेंगे तो आप काम करना शुरू कर दीजिए, और नहीं भी मिलते हैं तो यू जस्ट वेट। ठीक है, सरेंडर योरसेल्फ। यम और नियम हम योग में पढ़ते हैं, जिसमें नियम जो यम है वो होते हैं सोशल एथिक्स, और जो नियम होते हैं वो आपके पर्सनल डिसिप्लिन होते हैं। तो उसमें एक टर्म आता है ईश्वर प्रणिधान। तो जब हम सब कुछ कर लेते हैं, ठीक है, सारी चीज़ों को फॉलो कर लेते हैं, उसके बाद में होता है ना कि कर्म कर फल की चिंता ना कर, है ना। वो मिलेगा क्योंकि आपने मेहनत करी है, तो आज नहीं कल मिलेगा। लेकिन हम इम्पेशेंट हो जाते हैं, हमें लगता है कि यार कर तो तुरंत हो जाए, चाहिए ना, बिकॉज़ इट्स अ वर्ल्ड ऑफ इंस्टेंट थिंग्स। या तो वो होता है, एंड इट्स नेचुरल, वी आर ह्यूमंस, वो होता है। ठीक है, तो उसमें टर्म आता है ईश्वर प्राणिधान। ठीक है, तो ईश्वर को सरेंडर कर देना। जो भी हमने काम किया है, जो भी मेहनत की है, लास्ट में सरेंडर। आई डिड माई बेस्ट, नाउ आई लीव द रेस्ट टू यू, नाउ यू टेक इट फॉरवर्ड। आपको जो करना है तो आप देखिए ये कैसे करना है। और जब आप सरेंडर कर देंगे ना, तो आप फिर बहुत ज़्यादा ठीक है, एक लगाव तो होता है क्योंकि मैंने इतना काम किया तो आई एक्सपेक्ट कि मुझे होना है। बट उस स्टेज पे आके ना, यू जस्ट लीव एंड यू वेट एंड वॉच जो होता है। तो फिर आप इम्पेशेंट नहीं होते हैं, क्यों नहीं हो रहा है, कब नहीं हो रहा है, कब होगा, कैसे होगा। तो यू कम्प्लीटली सरेंडर एंड यू वॉच दोज ब्लेसिंग्स हैपनिंग इन योर लाइफ।
like be in the ease. Yes. Wow. So so आपकी जो आप क्लासेस वगैरह होती है वो ऑनलाइन ही अभी बेस है? आसान है कि कहीं भी आप बैठे हो दुनिया में आपको सब ज्वाइन करना है एंड देन यू ओके ठीक है. सो ये तो हम प्रोवाइड कर देंगे सो दैट पीपल कैन डायरेक्टली कनेक्ट विद यू. नाउ द वन थिंग दैट आई एम वेरी इंटरेस्टेड टू नो कि एक परफेक्ट दिन कविता का क्या होता है? सुबह से व्हाट आर योर डेली प्रैक्टिस? और डेली प्रैक्टिस नहीं, परफेक्ट डे से ही शुरू करते हैं कि आज मेरा ये दिन परफेक्ट रहा और आई डिड सर्टेन चोर्स दैट आई लव टू डू. फर्स्टली तो आई थिंक देयर इज नो परफेक्ट डे. I was expecting that. You make it perfect when you end it, when you close it, when you wind it up. ठीक है, इसमें भी मैं बता रही हूँ जैसे मेरी पर्सनल प्रैक्टिसेस, आई डू ऑल माई टीचिंग्स, then I do my personal practices of meditation, of asana. I keep on learning something or the new thing. मतलब वो because it is a journey which goes on and on. तो बहुत कुछ है सीखने के लिए, ठीक है. तो but when I close my day, when I am on the bed, एक प्रार्थना के साथ में अपने दिन को विदाई दीजिए, ठीक है. जब आप सोने जा रहे हैं बिस्तर पे कुछ क्षण, वही मैंने कहा ना कि योग आपसे समय लेता नहीं, आपको समय बहुत ज़्यादा दे देता है आपके लिए. आपको लगता ज़रूर है कि यार 1 घंटा मैं कैसे निकाल पाऊंगा अपने लिए, बट अगर आप वो 1 घंटा अपने लिए निकालना शुरू करें जो कि आपको करना चाहिए, तो आप देखेंगे आप अपने पूरे दिन के टास्क को किस ईज़ के साथ कर पा रहे हैं. और जब ईज़ के साथ में कर पाएंगे तो यू विल बी एबल टू प्रोवाइड टाइम फॉर योर सेल्फ, क्योंकि चीज़ें जल्दी होने लगेंगी, माइंड में क्लैरिटी होगी, डिसीजन मेकिंग फास्ट होगा, ठीक है. अ लॉट ऑफ थिंग्स विल बी इम्पैक्टेड. आपके रिलेशनशिप्स अच्छे होंगे, ठीक है, नॉट जस्ट प्रोफेशनल, योर पर्सनल रिलेशनशिप, किसी भी आपके काम के साथ में आपका रिलेशनशिप सब कुछ बेटर होगा. एंड यू वुड स्टार्ट लविंग योर जॉब, लविंग योर थिंग्स, राइट. तो जब आप बिस्तर पे आ रहे हैं सोने के लिए, जब आप आएँ तो क्लोज योर डे विद अ प्रेयर. पहले तो हमेशा सीक फॉर गॉड्स दोज यूनिवर्सल फोर्सेज गाइडेंस. तो भगवान, मैं जो भी आज कर पाई आपके गाइडेंस के थ्रू मैंने किया, एंड आई होप आई हैव डन माई बेस्ट. और अगर कुछ भी अगर ऊपर नीचे रह गया हो या ऐसा रह गया हो जो कि अनरिजॉल्व हो, आई रेस्ट इट टू यू. नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट. आप सेटल करिए, आप देखिएगा, मैं जा रहा हूँ साउंड स्लीप. तो इट्स लाइक दैट. तो आप मतलब कुछ भी कहने का मतलब ये है कि आपको कुछ बैगेज नहीं रखना है अपने साथ में, ठीक है. तो जब एंड करेंगे और कुछ बैगेज नहीं रख रहे हैं और सुबह की मॉर्निंग को आप एकदम फ्रेश एनर्जी के साथ में वेलकम करेंगे. तो इसी तरह से प्रार्थना के साथ दिन की शुरुआत भी करें और दिन का अंत भी करें. जब एंड कर रहे हैं तो बस सरेंडर कर दीजिए कि मैं जो कर पाया. कई बार हमें लगता है ना कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे वो नहीं करना, शायद ये डिसीजन ऐसा हो सकता था, है ना. गिल्ट में हम लोग रहते हैं और वो गिल्ट चलता ही जाता है, आज कल परसों, है ना. हम उससे बाहर ही नहीं निकल पाते. बट जो घटित हो गया वो हो गया, हम पास में नहीं जा सकते, उसको चेंज नहीं कर सकते. तो हम क्या कर सकते हैं? एक्सेप्ट कर सकते हैं कि जो हमने किया, शायद ऐसी कुछ गाइडेंस हमें मिली होगी कि उस समय पे वो हमारी बेस्ट ऑफ मतलब इट वाज समथिंग, हाँ, बेस्ट ऑफ डूइंग था, इट वाज समथिंग विच वाज बेस्ट फॉर अस, ठीक है. वही हमें गाइडेंस मिली तो हमने वो किया. अब जो भी किया, ऊपर नीचे जैसा भी हुआ, आई सरेंडर इट टू यू, ठीक है. अब आप देखिए इसको. तो इस भाव से जब आप करते हैं ना, तो वो सारी चीज़ें फिक्स होने लगती हैं. प्लस बिलीव करना बहुत ज़रूरी है लाइफ में. फिर आप जब सुबह उठे भी तो थोड़ा समय अपने वहीं पर बेड पे बिताएं, प्रार्थना के साथ में शुरू करें. क्योंकि कुछ लोगों को पता ही नहीं होता कि सुबह उठना मतलब, आप देखेंगे कि फिज़िकली आप कई बार बहुत फिट महसूस करेंगे, ठीक हैं आप, ठीक है, वैसे आप ठीक हैं, आई मीन, लेकिन आप दिमाग से सही नहीं महसूस करें. आप उठेंगे, आप वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं, बट यू विल फील लाइक कि कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, आई एम नॉट फीलिंग नाइस, आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, कुछ तो है. ऑल्दो फिजिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, कुछ स्टक है ना. तो जब हम ऐसा सोचना शुरू करते हैं ना, तो हम फिजिकली भी वैसे बनने लग जाते हैं. आप एक दिन उठिए और बोले अच्छा नहीं लग रहा है, कहीं बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है. Second day again you say that. Third day also you say that. Fourth day also you say that. Making it happen actually, basically. You are actually inviting it. ठीक है, inside of you. और वहीं पे अगर आप मान लिया शारीरिक रूप से उतने प्रबल नहीं है, but you start to feel strong, है ना, कि नहीं, आई एम फीलिंग स्ट्रॉन्ग, आई एम फीलिंग गुड, और मेरे शरीर का हर एक भाग नई ऊर्जा से भरा हुआ है, प्राण शक्ति का संचार शरीर के हर एक सेल में हो रहा है.
ठीक है, जब ये उठें ये महसूस करें, और जब महसूस करें तो टेक अ डीप ब्रेथ इन और पूरा फ्लो प्राण शक्ति को करने की कोशिश करें कि हर एक सेल तक वो पहुंच रहा है। और शरीर का कोई ऐसा भाग जहाँ पे आपको लगता है कि अभी अफेक्टेड है, पेन में है, पीड़ा में है, तो वहाँ तक अपनी श्वासों को लेके जाए, उस प्राण शक्ति को लेके जाए और उसको क्लेंस करने की कोशिश करें वहाँ से। तो जब शुरुआत ऐसे ही करेंगे, दिन का अंत ऐसे करेंगे, तो धीरे, बट यू हैव टू डू इट विद कंसिस्टेंसी। तो आप धीरे धीरे देखेंगे कि आप ये सब चीज़ों को अट्रैक्ट करने लगें लाइफ पे। यू आर मीटिंग गुड पीपल, काम बनने लगेंगे, काम होने लगेंगे, क्योंकि आपका जो फोकस है वो सही की तरफ है। और धीरे धीरे बोलते हैं ना, पूरी कायनात लग जाती है फिर वो चीज़ें मिला। एंड दैट इज एक्चुअली ट्रू, इंस्पायर्ड बाय अ बुक, इट इज़ एक्चुअली ट्रू। तो वो होने लगता है, लेकिन हमें जब हम होते हैं ना फंसे हुए चारों तरफ से, तो हमें समझना मुश्किल हो जाता है इन चीज़ों को। और जिसने कभी इन चीज़ों को समझा ही नहीं है ना, घर में जो लोग आसपास हैं वो उस तरह के नहीं रहे, तो उनको लगता है कि नहीं ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा होता नहीं है, या थोड़ी देर के लिए समझेंगे, देन दे विल गो बैक टू दोज थिंग। इसीलिए कंसिस्टेंसी के साथ में प्रैक्टिस करना डिसिप्लिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वाओ, दिस वाज लाइक a lot of thing coming together, क्योंकि हमने शुरुआत की योगा की, और जैसे हम बात करते हैं ना कि योगा के बाद में लाइक लेट्स टॉक अबाउट योगा, तो हम कुछ लाइक एक दिमाग में होता है कि हम आसना के बारे में बात करेंगे, दैट्स ऑल, देयर इज नो फर्दर conversation going on. But yeah, it's a lot of thing that you have enlightened us with today. Thank you so much, Kavita. Thank you so much for giving so much of knowledge. And the base that yoga is not just a practice of few hours, it's a discipline and it's a lifestyle to be continuing throughout the day till we sleep and after that also. Thank you very much for your time. Thank you so much. Thank you. So ये थी हमारे साथ कविता जी. This I said that it's too much of so much about yoga. So as she said that yoga is just 1 hour. It's not just 15 minutes, or it's not just a particular movement of body. It's actually a lifestyle जिसको आप consciously practice करेंगे discipline में, उसके बाद शायद कायनात सुन ले आपकी, है ना, and starts making things happen the way you want it. So to connect with her, we'll share her link, her Instagram page, and जो भी ज़रूरत है हमारे बायो पे जाइए, इनसे directly connect कीजिए. And as I always say, make the most out of it. हमारे mental और emotional health से बड़ा कुछ नहीं है. Please concentrate on that. और प्लीज़ अगर नहीं ध्यान से सुना है तो फिर से रिवाइंड कीजिए और अच्छे से फिर से सुनिए और ध्यान से समझिए. Thank you so much.